होटल शिखर में जो हमने रूम लिया है एक बार उसका टूर आप लोगों को दे देते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे इस तरीके से ये टेरेस है, मेरे लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा। और बस इस तरीके से यहाँ पर लॉबी है और लॉबी में बिल्कुल एंटर करते ही ये रूम है हमारा। एक बार रूम आप लोगों को अच्छे से दिखा देते हैं। हम लोगों ने फैमिली रूम लिया है जिसमें हमें 2 बेडरूम्स मिले हैं। सबसे पहले अंदर एंटर करते ही फर्स्ट बेडरूम, साइड में वॉशरूम है। वॉशरूम बिल्कुल क्लीन नहीं है, लेकिन हम लोगों का दूसरा रूम है, ये सिर्फ मैं एज अ सैम्पल आप लोगों को दिखा रही हूँ। उसके बाद आगे बढ़ते ही एक और दूसरा बेडरूम है, ये कह सकते हैं मास्टर बेडरूम है क्योंकि काफ़ी स्पेशियस है। सिटिंग अरेंजमेंट भी है, सोफ़ा वगैरह लगाया हुआ है, चेयर्स हैं, टेबल्स हैं, साथ में इस तरीके से कबर्ड्स हैं और कुल मिला के काफ़ी स्पेशियस है। 4 से 6 लोग आसानी से इस तरीके के रूम्स में रुक सकते हैं। पीछे एक बहुत बड़ी विंडो है, साथ में एक डोर है जो टेरेस पे खुलता है। इसके अलावा टीवी है रूम के अंदर, फ्री वाईफाई है और साथ में एक ड्रेसिंग एरिया भी दिया हुआ है। रूम्स बहुत ही बेसिक है, मतलब जो भी फैसिलिटीज़ हैं बेसिक सी वो सारी की सारी हैं, जैसे कि टीवी है, वाईफाई है, हॉट वाटर है, रूम सर्विस है। एक चीज़ जो मैंने मिस की वो थी इलेक्ट्रिक केटली। और उसके अलावा इस तरीके से ये एक डोर है जो कि बाहर टेरेस पे खुलता है। और एडवांस बुकिंग हम लोगों ने नहीं की थी, यहाँ पर आने के बाद ही हम लोगों ने बुक किया। और मेन रीज़न इस होटल को लेने का ये था, एक तो इसकी जो लोकेशन है वो बिल्कुल एप्ट है, बहुत सारी चीज़ें पास में पड़ती हैं और उसके अलावा जो व्यू है यहाँ टेरेस से वो बहुत ही खूबसूरत आता है। हम अपनी मॉर्निंग की चाय यहाँ पी सकते हैं, इवनिंग्स यहाँ पर स्पेंड कर सकते हैं। कल जब हमने चेक इन किया तो जो फैमिली रूम हमने लिया है वो लास्ट रूम यहाँ पर बचा था। तो मैं यही बोलूँगी अगर आप सीज़न पे आ रहे हैं या वीकेंड में आ रहे हैं तो एडवांस बुकिंग ज़रूर करा लें। हमारे रूम से तो नहीं, लेकिन कई रूम से माउंटेन व्यू है जहाँ आप सनसेट का खूबसूरत नज़ारा देख सकते हैं अपने रूम में बैठकर ही। अल्मोड़ा के मॉल रोड के एक एंड पे अगर ब्राइट एंड कॉर्नर है जहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति लगी हुई है, तो दूसरे कॉर्नर पे ये होटल है। चाहे आपको मॉल रोड जाना हो या फिर मेन मार्केट जाना हो, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं आसपास में। नंदा देवी मंदिर भी बिल्कुल पास में है। उसके अलावा जीबी पंत म्यूजियम भी बहुत नज़दीक है। इवन जो यहाँ का बस स्टैंड है वो भी काफ़ी नज़दीक है इस होटल के। इस होटल में अपना एक किचन है, इस तरीके से कॉन्फ्रेंस रूम है और 6 फ्लोर है इस होटल में और लिफ्ट लगी हुई है। लिफ्ट से ऊपर आते और जाते समय भी आप बाहर के खूबसूरत नज़ारों का लुत्फ़ उठा सकते हैं। हमें ये रूम 3000 का पड़ा फॉर 1 नाइट। हालांकि वीकेंड्स पर या फिर पब्लिक हॉलीडेज़ पे हो सकता है जो रेट्स हैं वो वैरी करें। होटल का रिसेप्शन रूम भी काफ़ी बड़ा है, इसे अगर मैं लाउंज एरिया कहूँ तो बेटर रहेगा। काफ़ी सिटिंग अरेंजमेंट्स इस तरीके से चारों तरफ इन लोगों ने बनाया हुआ है और हम यहाँ पर बैठ सकते हैं, बाकी लोगों के साथ सोशल हो सकते हैं। इस पूरे एरिया को बहुत सारे खूबसूरत पेड़ पौधों से और साथ में पेंटिंग्स के साथ डेकोरेट किया हुआ है। इसके अलावा होटल की अपनी पार्किंग है, क्योंकि जब हिल स्टेशंस पे हम लोग अपना व्हीकल लेकर के आते हैं तो सबसे बड़ी समस्या जो आती है वो आती है पार्किंग की। तो यहाँ पर हमें इस तरीके की कोई भी समस्या नहीं हुई। इसके अलावा होटल का स्टाफ भी बहुत कोऑपरेटिव है। हमें कार पार्क करनी हो, निकालनी हो तो किसी भी तरीके की हेल्प करने के लिए वो हमेशा तैयार रहते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम आ गए हैं अल्मोड़ा के मेन मार्केट में स्थित गोविंद वल्लभ पंत जी म्यूज़ियम में। और पंत जी के बारे में थोड़ा सा बता दूं, काफ़ी लोग जानते होंगे पंत जी हमारे आज़ाद भारत में जब उत्तर प्रदेश राज्य बना तो यहाँ के पहले चीफ मिनिस्टर रहे हैं। उसके अलावा भारत के होम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। तो उन्हीं के नाम से ये म्यूज़ियम बनाया हुआ है। उनके जीवन से संबंधित काफ़ी जानकारी यहाँ से मिल जाएगी। उसके अलावा अल्मोड़ा का जो पुराना इतिहास रहा है, यहाँ की जो सभ्यता रही है, संस्कृति रही है, यहाँ के बारे में भी काफ़ी कुछ जानने का मौका मिलेगा। क्योंकि म्यूज़ियम में उस काल से संबंधित बहुत सारे ताम्रपत्र, बहुत सारे मूर्तियाँ और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ का इतिहास रहा है, यहाँ का जो गौरवशाली इतिहास रहा है, जिसने ना जाने कितने राजाओं के राज देखे हैं। कभी ब्रिटिश शासन भी यहाँ पर रहा, कभी गोरखाओं का राज रहा, कभी हिंदू राजाओं का राज रहा, तो कभी मुगलों का राज रहा। तो इस तरीके के अलग अलग राजाओं के राज रहे, तो उनसे संबंधित जो भी इतिहास है वो हमें आज इस म्यूज़ियम से मिल जाएगा। तो सबसे पहले अभी मैं एंट्री में खड़ी हूँ, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये म्यूज़ियम चौक बाज़ार, पल्टन बाज़ार मॉल रोड पर ही पड़ता है और 1980 में इसे बनाया गया था पंत जी के सम्मान में। म्यूज़ियम में कत्यूरी और चांद शासन से रिलेटेड बहुत सी अद्भुत एंटीक चीज़ें रखी हुई हैं।
काफ़ी मूर्तियाँ, काफ़ी ताम्रपत्र यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसमें से काफ़ी हद तक जो चीज़ें हैं वो खंडित हो चुकी हैं। इसके अलावा बहुत पुरानी कुमाऊनी स्टाइल की एपन पेंटिंग्स का एक काफ़ी अच्छा कलेक्शन भी यहाँ देखने को मिलेगा। सबसे पहले आप देखेंगे एंट्रेंस में इस तरीके से एक नाव रखी हुई है, और नाव का इतिहास अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो कुछ साल पहले अल्मोड़ा से लगभग 150 किलोमीटर दूर नानक मत्ता नामक जगह से ये लोहे की नाव मिली, जिसे आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने यहाँ म्यूजियम में रख दिया। वहाँ नानक सागर डैम की कंस्ट्रक्शन के टाइम पर पास के गांव खमरिया के निवासियों ने इस नाव को देखा और अपने गांव ले गए। उसके बाद आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की टीम ने इसका सर्वे किया और इसे यहाँ ले आई। ये नाव लगभग 100 से 120 साल पुरानी है, और अनुमान है शायद ब्रिटिशर्स इस नाव का प्रयोग करते थे। ये क्या है? प्रिंटिंग प्रेस है, ब्रिटिश पीरियड की, सिर्फ प्रूफ रीडिंग के लिए पेपर चलता था। ये प्रिंटिंग प्रेस ब्रिटिश टाइम की। तो एक तरीके से यहाँ पर जो कुमाऊं रीजन है वहाँ की जो सभ्यता या संस्कृति रही है, कुछ इतिहास की झलकियाँ भी देखने को मिल जाएंगी इस म्यूजियम में। यहाँ मौजूद स्टाफ से बात करने के बाद हमें पता चला कि जल्दी ही इस म्यूज़ियम का डिजिटाइजेशन होने वाला है। साथ ही साथ ये म्यूज़ियम यहाँ से शिफ्ट भी हो जाएगा, और जल्दी ही इस म्यूज़ियम का एक अलग रूप दर्शकों को, टूरिस्ट्स को देखने को मिलेगा। इस म्यूज़ियम को घूमने के लिए लगभग आधा घंटा लग जाता है, लेकिन कुमाऊं रीजन की एक ऑथेंटिक या कह सकते हैं परंपरागत जो भी उनकी जीवन शैली रही है उसका एक अच्छी झलक यहाँ पर देखने को मिलेगी। पहले के टाइम के कुमाऊनी लोगों का रहन सहन, उनके रीति रिवाज, उनके ब्याह शादी में वर वधू का क्या पहनावा होता है, उनके यहाँ के तीज त्योहार से जुड़े चित्र, उनके आभूषण, मतलब उनसे जुड़ी हर जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी। इसके अलावा कुछ और रूम्स भी हैं म्यूज़ियम में जहाँ पर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। उनमें अलग अलग देवी देवताओं की कुछ खंडित मूर्तियाँ हैं, चांदी व अन्य धातुओं से बने आभूषण व सिक्के हैं। हैंड रिटन गीता भी मुझे यहाँ पर देखने को मिली। उसके अलावा ब्रिटिश एरा के कॉइन्स, साथ ही साथ कुषाण काल के, पांचाल काल के, गुप्त काल की मुद्राएं भी यहाँ पर रखी हुई हैं। और ये जितने भी वाद्य यंत्र ये आप देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि अब इन्हें यूज़ नहीं किया जाता। अब भी जब यहाँ के गांव में मेले लगते हैं, पूजा होती है, तो उस समय पर इस तरीके के वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा एपन आर्ट से बनी हुई अलग अलग तरीके की बेदियाँ और चौकियाँ भी यहाँ पर देखने को मिली, जैसे पूजा की बेदी, सूर्य चौकी, दुल्हर की चौकी, मतलब जब शादी होती है तो किस तरीके से चौक बनाया जाता है या चौकी बनाई जाती है, और अलग अलग मौक़ों पर, अलग अलग तीज त्योहारों पर किस तरीके से घर को सजाया जाता है, इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली। साथ में जो आभूषण यहाँ की कुमाऊनी औरतें पहनती थी या अभी भी पहनती हैं, उनकी भी एक झलक यहाँ पर देखने को मिली। और एक बात फ्रेंड्स, अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ के साथ कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। और उसके अलावा अगर आपके फ्रेंड्स या फैमिली में कोई आप लोगों की तरह ही घूमने फिरने के शौकीन है तो उनके साथ आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विज़िट करें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। इसके बाद हमने दर्शन किए रघुनाथ मंदिर के, जो कि मेन मार्केट पलटन बाज़ार में ही है। अल्मोड़ा के साथ स्वामी विवेकानंद जी का जो लगाव था वो सर्वविदित है। तो जब स्वामी विवेकानंद जी पश्चिम देशों की यात्रा करके दूसरी बार अल्मोड़ा आए थे, तब एक बड़े से जन समूह ने इसी स्थान पर उनका भव्य स्वागत किया था। रघुनाथ मंदिर के बिल्कुल सामने खड़े होकर उस विशाल जन समूह को स्वामी जी ने संबोधित किया था। मंदिर बेशक बहुत छोटा सा है, लेकिन इसका इतिहास बहुत विस्तृत है। मंदिर में बहुत सारे हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों के साथ साथ बाबा नीम करोली जी के चित्र भी मुझे डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे
ये अल्मोड़ा के माल रोड पे और बहुत चहलकदमी है यहाँ, बसेस वगैरह का सारा ट्रैफिक इस साइड डाइवर्ट किया हुआ है। शाम के टाइम हम लोगों ने मॉल रोड घूमने का प्लान बनाया। हालांकि ये मॉल रोड बाकी हिल स्टेशंस के कंपैरेटिवली काफ़ी अलग है। अभी उतना कमर्शियलाइजेशन यहाँ का नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी अगर अल्मोड़ा को अच्छे से जानना है तो ज़रूरी है एक वॉक इस रोड पर ज़रूर की जाए। अपने होटल से लेके ब्राइट एंड कॉर्नर तक लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर का जो फासला है वो हमने पैदल ही घूमने का प्लान बनाया। हालांकि बैटरी रिक्शा, ई रिक्शा वगैरह यहाँ पर चलती हैं, ऑटो वगैरह भी अब चलने लगे हैं। लेकिन अगर अल्मोड़ा शहर को अच्छे से जानना है तो ज़रूरी है एक वॉक इस रोड पर ज़रूर की जाए। हालांकि बाकी हिल स्टेशंस के जो मॉल रोड होते हैं वहाँ पर टूरिस्ट के लिए जिस तरीके की फैसिलिटीज़ होती हैं, उनके एंटरटेनमेंट के लिए जो जो सुविधाएं दी जाती हैं, ऐसा कुछ इस मॉल रोड पर देखने को नहीं मिला। लेकिन फिर भी बहुत सारे शोरूम्स, मल्टीप्लेक्स, मॉल्स और एम्पोरियम्स, होटल्स, कैफ़ेज़, छोटे छोटे इस तरीके की ईटरीज़ हैं वो यहाँ पर देखने को मिली। व्यापारिक रूप से अल्मोड़ा सैकड़ों सालों से ही समृद्ध है। अगर आज के अल्मोड़ा को जानना है तो ज़रूरी है इसके इतिहास पर भी एक नज़र डाली जाए। अल्मोड़ा पिछले 400 सालों से कुमाऊं रीजन का एक प्रमुख सांस्कृतिक और राजनीतिक हिस्सा रहा है। 9वीं शताब्दी में अल्मोड़ा कत्यूर शासन के अंडर था। बाद में यहाँ चांद शासकों ने भी शासन किया और 1560 में राजा कल्याण चंद द्वारा इसे आलमनगर का नाम दिया गया। इसके अलावा यहाँ आसपास हुई खुदाई में मिले कई ताम्रपत्रों में इस क्षेत्र को राजपुर नाम से भी उल्लेखित किया गया है। 18वीं शताब्दी तक चांद राजाओं के अधीन रहने के बाद इस क्षेत्र पर सन 1790 में गोरखाओं ने कब्जा कर लिया और अगले 24 साल तक उनका ही राज रहा। इसके बाद देश के स्वतंत्र होने तक यहाँ ब्रिटिशर्स ने राज किया। अपनी समृद्ध संस्कृति और विस्तृत इतिहास के कारण अल्मोड़ा शहर को कुमाऊं क्षेत्र की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। हरेला, संक्रांति जैसे विभिन्न क्षेत्रीय त्योहारों के साथ साथ देश के अन्य त्योहार जैसे होली, दिवाली भी यहाँ पूरे उत्साह से मनाए जाते हैं। पूरे 5 दिन चलने वाला नंदा देवी मेला तो जैसे अल्मोड़ा की ही पहचान है। वैसे तो अल्मोड़ा अपने प्राकृतिक खूबसूरती के लिए जाना जाता है, लेकिन अल्मोड़ा आने का हमारा ऑब्जेक्टिव था यहाँ के जितने भी मंदिर हैं उनके दर्शन करना। रही बात साइट सीइंग की, साइट सीइंग तो मंदिरों तक आते और जाते अपने आप ही हो जाएगी। मंदिरों की बात करें तो यहाँ के मुख्य मंदिरों में है जागेश्वर धाम, गोलू देवता मंदिर, कसार देवी मंदिर, कटारमल सूर्य मंदिर। इसके अलावा पास में ही एक डियर पार्क है और अगर नेचर लवर हो तो मिंसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी कुछ घंटे बिता सकते हैं। ब्राइट एंड कॉर्नर एक खूबसूरत स्थान है जहाँ से पहाड़ों के बहुत ही सुंदर नज़ारे देखने को मिलते हैं। ये जगह अल्मोड़ा के सिटी सेंटर से पूरे 2.5 किलोमीटर दूर है। वैसे तो अपने व्हीकल से भी आ सकते हैं, रिक्शा से भी यहाँ आया जा सकता है, पर बेटर होगा यहाँ तक पैदल ही आए, जिससे हम अल्मोड़ा शहर को भी अच्छे से जान लेंगे। यहाँ स्वामी विवेकानंद जी की एक बड़ी सी प्रतिमा लगी है और पास में ही स्थित है श्री रामकृष्णा कुटीर आश्रम, विवेकानंद लाइब्रेरी और विवेकानंद मेमोरियल। ढलते सूरज के साथ इस जगह की खूबसूरती तो कई गुना बढ़ जाती है। इसके बाद हमने विजिट किया रघुनाथ सिटी मॉल। अल्मोड़ा जैसे पहाड़ी क्षेत्र में मॉल का होना अपने आप में ही एक नई शुरुआत है। शहरी लोगों के लिए अपने घर के आसपास मॉल होना कोई बड़ी बात नहीं है, बट पहाड़ी लोगों के लिए वाकई में ये एक बहुत ही सुविधाजनक कदम है। अगर पहाड़ी क्षेत्रों में प्रकृति को कम से कम नुकसान पहुंचाकर युवा वर्ग के लिए इस तरह से रोजगार के नए नए अवसर प्रदान किए जाएं, तो पहाड़ी युवक युवतियों का प्रवास काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। मॉल में हालांकि अभी काफ़ी दुकानें या तो खाली हैं या बंद हैं, पर आई एम श्योर अल्मोड़ा निवासियों के लिए आने वाले समय में ये जगह एक अच्छा फन प्लेस सिद्ध होगा। मॉल बहुत छोटा सा है, बहुत सीमित दुकानें हैं, हालांकि एक मल्टीप्लेक्स भी है और कुछ खाने पीने की दुकानें भी मुझे यहाँ देखने को मिली। पर पहाड़ी लोग लाखों सालों से यही तो करते आ रहे हैं, बहुत ही सीमित संसाधनों में अपना पूरा जीवन बिता देते हैं। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में।
आज का डिनर हमने मॉल में ही मौजूद डोसा कॉर्नर नाम की एक ईटरी पे किया। यहाँ पर हम लोगों ने डोसा ऑर्डर किया और शुरू में हम थोड़ा सा हेजिडेंट थे कि पता नहीं यहाँ पर साउथ इंडियन खाना कैसा मिलेगा, बट बिलीव मी खाना बहुत ही टेस्टी था। डोसा जो हमने ऑर्डर किया उसके बाद हमने चाय भी ऑर्डर की। और देखिए, कहीं भी जब हम बाहर खाना खाने जाते हैं तो 4 चीज़ें मेरी नज़र में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले तो होती है वहाँ की जो डिश आप ऑर्डर कर रहे हैं उसका टेस्ट कैसा है, दूसरा वहाँ हाइजीन कैसी है, उसके अलावा वहाँ की सर्विस कैसी है, और चौथा होता है वैल्यू फॉर मनी। तो ये चारों चीज़ें मुझे यहाँ पर मिली और वाकई में मैं रिकमेंड करूँगी जब भी आप अल्मोड़ा आ रहे हैं, और स्पेशली अगर रघुनाथ सिटी मॉल आप विज़िट कर रहे हैं, घूम रहे हैं, तो एक बार इस डोसा कॉर्नर का डोसा ज़रूर एंजॉय करें। इसके बाद हम लोगों ने सुमंगलम स्वीट से कुछ मिठाइयाँ ली और अल्मोड़ा के अपने पहले खुशनुमा दिन को कुछ इस तरीके से ख़त्म किया। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों के ओढ़ के ओढ़